कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारे अधूरे ख्वाब पूरे होंगे। जो भी तुमने ख्वाब देखे हैं ना अपने लिए, वो पूरे होंगे, ज़रूर होंगे। वो अधूरे नहीं रहेंगे। तुम्हें ऐसा डर है ना कि वो अधूरे ना रह जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे वो ख्वाब पूरे होंगे और उसे पूरा मैं करूँगा। तुम्हारा कान्हा करेगा, तुम्हारा कृष्ण करेगा। डरना मत, बिल्कुल नहीं। और सुनो, तुमने अगर साफ मन से, साफ दिल से किसी के लिए कुछ करना चाहा है और अगर वो स्वीकार नहीं करता, तुम्हें वापस कर देता है, तुम्हारा अपमान करता है ना, तो उसमें उसके कर्म है, ना कि तुम्हारे। क्योंकि तुमने तो अपनी तरफ से जो भी करना चाहा, वो अच्छी नीयत से, अच्छे मन से, एक इंसानियत के नाते, एक अच्छे इंसान के नाते, तुम मेरे बच्चे हो इस नाते तुमने अच्छा करना चाहा। लेकिन अगर सामने वाला तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ रहा, तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहा ना, तो जाने दो। एक बात कहूँ तुमसे, अगर कोई किसी को पीड़ा देता है ना, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर भावनात्मक तरीके से हो, जो जिसे जैसी जैसी पीड़ा देगा ना, उसे वैसे ही पीड़ा मिलेगी। अगर कोई किसी को शारीरिक पीड़ा दे रहा है, तो उसे शारीरिक पीड़ा ही मिलेगी। अगर कोई किसी को मानसिक पीड़ा दे रहा है ना, तो उसे मानसिक पीड़ा मिलेगी। और अगर कोई किसी को भावनात्मक तरीके से उसे पीड़ा दे रहा है, तो उसे भावनात्मक तरीके से ही पीड़ा मिलेगी। क्योंकि मेरे अदालत में ना एक एक चीज़ का हिसाब होता है मेरे बच्चे, एक एक चीज़ का। तुम चिंता मत करो। तुम अगर अच्छे भाव से, अच्छी नीयत से सबका भला कर रहे हो ना, तो तुम करते चलो। वो तुम्हारे कर्म है। ये मत सोचो कि सामने वाले ने तुम्हारा तोहफा वापस कर दिया या तुम्हारा अपमान कर दिया। नहीं, इसमें तुम्हारा अपमान नहीं, वो उसका अपमान है, वो उसके कर्म है, उसकी बुद्धि खराब है मेरे बच्चे। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो बस वही उसके साथ हो रहा है। तो तुम तो सही हो ना, तुम्हारा मन, दिमाग, तुम तो साफ हो ना, तुम्हारा दिल साफ है ना, तो बस तुम बस अपनी तरफ से अच्छा करो, अच्छा सोचो। और ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, तुम कृष्ण के बच्चे हो। और तुम्हें कुछ भी ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी तरफ से अच्छा करो, अच्छा करते चलो, बाकी सब मैं देख लूँगा। और सुनो, जब भी तुम मेरे मथुरा आते हो ना, तो भागे भागे आते हो और भागे भागे चले जाते हो। कभी भी आराम से वहाँ बैठते नहीं, कभी मेरे सामने नहीं बैठते। तो इस बार जब भी मथुरा आओगे ना, मेरे वृंदावन आओगे, तो इस बार वहाँ आकर बैठना, थोड़ी देर मेरे समक्ष बैठना, मुझसे बातें करना। तुम और मैं वहाँ पर बहुत सारी बातें करेंगे। तुम मुझसे अपनी कहना, मैं तुमसे अपनी कहूँगा। तुम अपनी सारी बातें मुझसे कह देना और वहाँ से हल्का होकर वहाँ से जाना। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ से ना कोई बोझ लेकर अपने ऊपर जाओ। वहाँ से तुम्हें इतना हल्का कर कर भेजूँगा ना, तुम्हारे मन को इतनी शांति मिलेगी कि तुम देखना, तुम्हारे मन में ना एक सुकून होगा, एक खुशी होगी। वो खुशी जो एक आत्मा को परमात्मा से मिलने के बाद होती है, क्योंकि तुम्हें मैं दर्शन दूंगा, अपने वहीं पर दूंगा। और सुनो, जो चीज़ उलझी हुई है ना, उसे अपनी तरफ से सुलझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो ना मेरे हाथ में है, उसे मैं ही सुलझाऊंगा। अगर तुम सुलझाने की कोशिश करोगे ना, तो वो सब कुछ उलझ जाएगा। तो तुम ना अभी समझ नहीं पा रहे हो, उसे मैं सुलझाऊंगा, और वो भी वक्त के साथ। सही वक्त आने पर सब कुछ सुलझ जाएगा। जो गुत्थी तुम नहीं सुलझा सकते, उसे मैं सुलझाऊंगा। सुन रहे हो ना तुम? तो तुम तो आराम से रहो, तुम्हें कुछ सुलझाने की ज़रूरत नहीं है। अपने हाथ पैर मारना बंद कर दो। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि वैसे कहते हैं कि दो नाव में पैर नहीं रखना चाहिए, एक ही नाव में पैर रखना चाहिए, है ना? लेकिन मैंने तुमसे दो काम करवा रहा हूँ। मैं तुमसे दो जगह सेवा ले रहा हूँ, दो जगह काम करवा रहा हूँ। तो वो मेरी मर्ज़ी है। मैं चाहूँ तो अपने एक बच्चे से कई हज़ारों काम करवा सकता हूँ। तो डरो मत, लोगों के कहने पर मत आना कि दो नाव में पैर नहीं रख सकते हो, ये नहीं वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। करने वाला इंसान होना चाहिए, जिसमें करने की सक्षमता हो, शक्ति हो, जिसके अंदर विश्वास हो कि मेरे कान्हा हैं, मेरे गुरु हैं, वो सब करेंगे और मेरा हाथ पकड़कर मुझे भव सागर से पार उतार देंगे। बस यही वाला विश्वास मुझे तुमसे चाहिए, और तुम्हारा यही विश्वास तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा, बहुत बहुत आगे। और सुनो, तुम्हारे घर में कुछ ऐसे पेड़ हैं जो सूख गए हैं, जो ख़राब हो गए हैं, तो उन्हें निकाल कर एक तरफ कर दो, साफ़ कर दो और नए पौधे लगाओ। क्योंकि देखो, घर में ना हरियाली होना बहुत ज़रूरी होती है। हरियाली होना मुझे बहुत पसंद है, पेड़ पौधे मुझे बहुत पसंद है। तो अपने घर के आसपास और अपने घर पर पेड़ पौधे लगाया करो, ठीक है ना? और सुनो,
तुम अगर गिर सकते हो तो मैं तुम्हें उठा भी तो सकता हूँ ना। तुम ये क्यों सोच रहे हो कि तुम गिर जाओगे? अगर देखो काम नहीं करोगे, भागोगे नहीं, तो फिर कैसे चलेगा? देखो गिरोगे भी, काम भी करोगे तो उठाऊंगा भी मैं ना, तुम्हें तुम्हारा कृष्ण उठाएगा। तो भागो, काम करो, और जितना आगे जा सकते हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और रही गिरने की बात, गिरने का डर, तो गिरने का डर मत रखना, क्योंकि अगर गिरने के डर से भागोगे नहीं, मेहनत ही नहीं करोगे, तो आगे कैसे बढ़ पाओगे? कैसे अपने आप को तराश पाओगे? कैसे अपनी योग्यता को पहचान पाओगे? हाँ, तुम्हें इसके लिए तो अपने आप को तराशना होगा, और तराशने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी, और तुम करोगे, है ना? और सुनो, जब तुम नियम लेते हो ना किसी भी चीज़ का, चाहे मेरी भागवत गीता का हो, मेरा नाम जाप का हो, या अन्य किसी गुरु का हो, या अन्य किसी मंत्र का हो, कोई भी हो, जो भी नियम होते हैं ना मेरे बच्चे, उस नियम का पालन किया करो। जिस समय पर पूजा करनी होती है, जिस समय पर आराधना करनी होती है, जिस समय पर वो मंत्र करना होता है, उसी समय पर वो किया करो। आगे पीछे मत किया करो कि कभी और कर लिया, कभी और कर लिया। अगर नियम से करोगे ना, तो मैं सच कहता हूँ कि तुम्हारा मन एकचित होगा, वरना तुम्हारा मन ना हमेशा भटकता रहेगा। अपने मन को एकचित करने के लिए ना अपना नियम बनाओ मेरे बच्चे। और सुनो मेरी बात को, घमंड है, उस इंसान के अंदर बहुत घमंड है, मुझे पता है, और तुम्हें बुरा भी बहुत लगता है। उसकी कड़वी कड़वी बातें, उसके ताने, उसके उलाहने तुम्हें बहुत चुभते हैं ना। इतना चुभ जाते हैं कि तुम ना पूरा दिन परेशान रहते हो। कितने दिन तुम परेशान हो जाते हो, और कितना दिन तुम मानसिक तनाव में रहते हो। तो सुनो, ये तुम अपने आप को परेशान कर रहे हो, मत करो। उसका घमंड तो मैं चूर चूर एक दिन कर ही दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने मन को शांत रखना है। और तुम्हारा मन तभी शांत रहेगा जब तुम्हारा मन व्यस्त रहेगा, जब तुम किसी काम में व्यस्त रहोगे, जब तुम्हारे पास बहुत सारे काम होंगे करने वाले, व्यस्त रहोगे। तुम ना कभी खाली मत बैठा करो। जब खाली बैठते हो ना, उसी वक्त तुम्हारा दिमाग चलना शुरू हो जाता है। तुम पुरानी बातों को सोचते हो, तुम चीज़ों को सोचते हो, तुम लोगों के बारे में सोचते हो, और तब जाकर चीज़ें तुम्हें परेशान करती हैं। तो वो चीज़ें तुम्हें तब परेशान करेंगी ना जब तुम खाली रहोगे। जब तुम खाली नहीं रहोगे तो वो चीज़ें तुम्हें परेशान कहाँ से करेंगी? तो व्यस्त रहना सीखो, कुछ ना कुछ करते रहा करो। कुछ नहीं तो मेरी भागवत गीता पढ़ो, मेरा नाम जाप करो, मेरी माला फेरो, कुछ भी करो, लेकिन करो। और सुनो, जब किसी काम की शुरुआत करते हो ना, तो सबसे पहली बात तो किसी की मंजूरी ना मंजूरी ये मत लिया करो कि होगा नहीं होगा क्या होगा, क्योंकि सब अपनी अपनी सोच के हिसाब से तुम्हें जवाब देंगे। तुम्हें अपनी सोच के हिसाब से चलना है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी सक्षमता का पता है कि तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे। ये तुम्हें पता है ना कि तुम कर सकते हो, तो दूसरे तो कमियां निकालेंगे ना, दूसरे तो कमियां निकालने ही बैठे हैं, ये सोच लो। बहुत ही गिने चुने 4-5 लोग होंगे तुम्हारे आसपास जो तुमसे बहुत प्यार करते होंगे और तुम्हें प्रोत्साहन देते होंगे आगे बढ़ने का। बाकी सभी बाकी सभी तुम्हें पीछे खींचने को तैयार हैं। तुम्हारा पैर पकड़ कर ना पीछे खींचने को हमेशा वो तैयार रहते हैं। तो ऐसे लोगों से ना पूछो और ना कुछ करो, तुम सिर्फ अपने मन की करो। अपने मन जैसा करो और वैसा ही होगा जैसा तुम्हारा मन चाहेगा। समझ रहे हो ना? तुम्हारे मन की बातों को मेरे आगे रखो और मैं पूरा करूँगा उसे, ठीक है ना? और सुनो, अभी हाल ही में तुमसे कोई गलती हुई और उस गलती का तुम्हें पछतावा भी हुआ, तुम्हें महसूस भी हुआ कि वो गलती है, तो मैंने तुम्हें उसी वक्त माफ़ कर दिया मेरे बच्चे। तो मन में किसी बात को मत रखना कि तुमसे गलती हुई। गलती होने के बाद अगर मेरे बच्चे को पछतावा है, उसे भूल है ना, अगर वो माफ़ी मांगता है, तो मैं अपने बच्चे को माफ़ कर देता हूँ। खूब सारा खुश रहो, खूब सारा प्यार मेरा, बहुत बहुत खुश रहो मेरे बच्चे। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।